इस करियर को आपने क्यों चूज किया? शायद इस करियर ने मेरे को ही चूज किया। जम्मू कश्मीर के ये पहले सर्जन हैं जिन्होंने टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जम्मू कश्मीर में मैं कहूँगी इंट्रोड्यूस की। सीख तो लेता है बट पेशेंट्स पे काम करना और रियली उस पे एक प्रैक्टिकल करना वो एक अलग चीज़ है। आज के इस दौर में छोटे छोटे बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं, क्या रीज़न है? यंग में और एडल्ट्स में तो ट्रॉमा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है नी पेन का। आजकल का ये जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है ये अफेक्ट करता है? मैम सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी इफेक्ट करता है इन ए वे, बिकॉज जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल एक तो उनके मसल वीक हो जाते हैं। जब नी रिप्लेसमेंट की हम बात करते हैं तो वो रिप्लेस किस चीज़ से किया जाता है? नी रिप्लेसमेंट्स के ना बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कहा जाता है कि घुटनों की जी ग्रीस खत्म हो गई है, विद द एज जो है ना वो उसकी प्रोडक्शन जो है कम हो रही है। से घुटनों की दर्द होती है, तो क्या मसाज उसमें हेल्प करता है? श्योरली मसाज बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कई लोग अपने पेन से रिलीफ करने के लिए डायरेक्ट इंजेक्शन भी लेते हैं घुटनों पर। नी रिप्लेसमेंट डिले करनी है फॉर अ टाइम बिंग, बट विद अंडरस्टैंडिंग कि टोटली पेन नहीं जाएगी और दिस इज नॉट अ परमानेंट क्योर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटी हेल्थ कंपस। हर हफ्ते की तरह इस बार भी आपकी हेल्थ से जुड़े हुए एक नए टॉपिक पर हम बातचीत करेंगे और आज बात करेंगे नी हेल्थ की। इस सेडेंट्री लाइफस्टाइल ने हम सब की नी हेल्थ को ख़राब किया हुआ है। सो इसी टॉपिक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कन्नव पादा हैं जो कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर जम्मू। एक सीजन्ड मैं कहूँगी ऑर्थोपेडिक हैं जिनका स्पेशलाइजेशन है नी रिप्लेसमेंट में और उसके साथ से ट्रॉमा सर्जन हैं। तो आइए मिलते हैं सर। वेलकम टू स्टेट टाइम्स। थैंक यू मैम एंड गुड इवनिंग टू यू एंड ऑल द श्रोतास। जी, सबसे पहले तो हमारा एक फॉर्मेट है शो का ये जानना कि इस करियर को आपने क्यों चूज़ किया। इतने सारे ऑप्शंस होते हैं तो व्हाई दिस फील्ड ओनली? मैं इसका यही सवाल देना चाहूँगा कि शायद इस करियर ने मेरे को ही चूज़ किया रादर दैन द वे अराउंड, बिकॉज जब हमारे टाइम पे थे मेडिकल नॉन मेडिकल होता था तो मैंने बोथ लिया। वहाँ से मेडिकल में MBBS की फॉर्चुनेटली सिलेक्शन हो गई जी। फिर उसके बाद MD के एग्ज़ाम दिए तो रैंक ऐसा अच्छा आया कि उनकी ऑर्थोपेडिक्स हमारे थोड़े टॉप लेवल पे जाती थी तो फॉर्चुनेटली रैंक ऐसा आया कि और मेरा मन भी ऑर्थोपेडिक्स का था जी। तो फिर मेरे को ऑर्थोपेडिक्स में PG ग्रेजुएशन करने का मौका मिला। फिर आई वांटेड टू बी नी रिप्लेसमेंट, तो फॉर्चुनेटली मेरे को एक ऐसे इंडिया के रिनोन्ड सेंटर में फेलोशिप 1 साल की मिली साउथ में कोयम्बटूर में। देन आई केम बैक टू जम्मू और देन आई बिकम अ नी सर्जन। ग्रेट। हमारे व्यूअर्स को मैं बता दूं कि 2019 में जम्मू कश्मीर के ये पहले सर्जन हैं जिन्होंने टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जम्मू कश्मीर में मैं कहूँगी इंट्रोड्यूस की। तो वो एक्सपीरियंस आपसे जानना चाहूँगी मैं। मैम वो बड़ा एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज जब नया नया बंदा कोई चीज़ एक सीख के आए सो वो सीख तो लेता है बट पेशेंट्स पे काम करना और रियली उस पे एक प्रैक्टिकल करना वो एक अलग चीज़ है। डिफरेंट सेटअप है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और हमारे JNK हेल्थ डिपार्टमेंट में आज तक नी रिप्लेसमेंट्स उससे पहले कभी हुई नहीं थी। तो फिर बंदा थोड़ा अप्रीहेंसिव भी होता है हमारे हेल्थ केयर सेटअप को लेके, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या रिजल्ट्स है। बट फॉर्चुनेटली भगवान ने साथ दिया। उस पेशेंट का भी बहुत बड़ा थैंक यू, आज भी मेरे वो टच में है जो हमारे पहले नी रिप्लेसमेंट फीमेल आंटी थी। सो उनके फिर एक किया, फिर शी वाज वेरी हैप्पी और उनके 7-8 मंथ्स के बाद दूसरा नी रिप्लेसमेंट किया। तो आज इस साल को 7-8 साल हो चुके हैं। सो शी इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड उसके बाद जो है फॉर्चुनेटली वो लंबी लाइन नहीं लगी। एंड आई वुड लाइक टू से कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर में मोर देन 100-150 नी रिप्लेसमेंट्स तब से आई हैव डन विद ऑल द गुड रिजल्ट्स। ग्रेट। सो आपसे जानना चाहूँगी कि आज के इस दौर में ना सिर्फ एक वक्त था सिर्फ बड़ों में बुजुर्गों में घुटने का दर्द हुआ करता था। आज के इस दौर में छोटे छोटे बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं, क्या रीज़न है नी पेन का? हाँ, नी पेन का देखो यंग में और एडल्ट्स में तो ट्रॉमा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है नी पेन का। जैसे हम चल रहे हैं ट्विस्टिंग एंड टर्निंग इंजरी होगी, स्पोर्ट्स रिलेटेड ट्रॉमा हो गया तो उनमें नी इंजरीज होने के खतरे चांसेस हैं। जैसे कि फीमेल जो कि मिडिल एज ग्रुप में घर में स्टेयर्स बहुत जा रहे हैं, वर्क प्रेशर बहुत है। आजकल फीमेल्स जो हैं वो बाहर का काम भी कर रही हैं और घर में फैमिली को भी संभाल रही हैं, घर में स्टेयर्स हैं, डाइट प्रॉपर नहीं मिल पा रही, रेस्ट प्रॉपर नहीं मिल पा रही, न्यूट्रिशन उतनी नहीं है, फूड हमारा मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेटेड है। दूसरा जो है जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सपोज आपके किसी मदर को या किसी को है तो आप में भी वो नी कि अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आने की टेंडेंसी है। तो अगर हम बात करें सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तो आपका भी यही कहना है कि आजकल का ये जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है ये अफेक्ट करता है नी हेल्थ को? मैम सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी इफेक्ट करता है इन ए वे, बिकॉज जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल एक तो उनके मसल वीक हो जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग, साथ साथ में नहीं यूज करते बोन वीक हो जाएगी, दे विल गेन फैट और उनसे उनका वेट भी जो है बढ़ जाएगा। AC की हवा चल रही है उससे भी हमारे जोड़ जो है पकड़े जाते हैं। फूड हमारे जो है प्रोसेस्ड फूड आ रहा है
तो इन सब से बॉडी का हर एक आर्गन इफेक्ट हो रहा है। आप देखोगे लीवर के, फैटी लीवर के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अर्ली हार्ट अटैक्स आजकल हम सुन रहे हैं। सो दीज आर ऑल स्पेक्ट्रम ऑफ ए सेडेंटरी एंड अ बैड लाइफस्टाइल एंड बैड डिसीजंस, बैड फूड हैबिट्स। तो ये सब मिलके ही हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी जो है ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, सो दीज आर ऑल स्पेक्ट्रम। और नी अर्ली नी प्रॉब्लम्स भी उसी स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है जी। अच्छा, अगर बात करें सर्जरीज की आज के इस दौर में, जैसे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो इजीली अवेलेबल है सर्जरीज अगर करवानी हो, बट अगर किसी को ना करवानी हो और करवानी हो तो इसके लिए क्या कोई ऐसी एज फिक्स की गई है कि इस उम्र के बाद आप सर्जरी घुटनों की करवा सकते हैं? ऐसा कोई एज नहीं है कि कराने की। इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट सिम्टम्स कि वो क्या सफ़र कर रहा है। अगर वो इतने सीवियर सिम्टम्स हैं, जैसे कि मैं बात करूंगा जो अर्ली एज ग्रुप की हम उनकी करते हैं, जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है या जिनको गठिया होता है, आम भाषा में उसको गठिया कहते हैं। गठिया जो है वो 25, 30, 35 में किसी चीज़ को इफेक्ट, मतलब पेशेंट्स को इफेक्ट करने शुरू हो जाता है। और जब वो 50 के पहुँचते हैं या 55 के ही पहुँचते हैं तो नीज जो है ना टोटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अगर उसको वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट होगा तो ही और शी कैन नॉट वॉक, अपनी डेली लाइफस्टाइल, इवन बाथरूम जाना तक मुश्किल हो जाता है कई लोगों के। फिर उन लोगों में हमको एक अर्ली नी रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। जो यूजुअल पेशेंट्स है जिनके नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो जनरली हम फिर 60, 65, 70s के एज ग्रुप में जी। अच्छा, एक सवाल अक्सर लोगों के जहन में भी आता है, मेरे भी माइंड में ये सवाल है, जब नी रिप्लेसमेंट की हम बात करते हैं, जैसे आप सजेस्ट करते हैं किसी को कि नी रिप्लेस होगा, तो वो रिप्लेस किस चीज़ से किया जाता है, किस चीज़ से बना हुआ होता है वो? तो नी रिप्लेसमेंट्स के, अगर ये मतलब दिस इज मोर ऑफ ए टेक्निकल थिंग, बट नी रिप्लेसमेंट्स के ना बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेन। एक जो हमारी ऊपर वाली बोन, जो हमारी थाई बोन जिसको हम फीमर कहते हैं, उसका सिर्फ पूरी की पूरे घुटना नहीं चेंज होता, सिर्फ उसको रिप्लेस कर रहे हैं एंड वाले पार्ट्स जहाँ पे कार्टिलेज अटैच होता है 8 या 9 mm। तो समझ लो आप लास्ट के जो 9 mm है वो फीमर रिप्लेस होती है। ऊपर की जो टीबिया, जो हमारी लेग की बोन है जिसको हम टीबिया कहते हैं, वो रिप्लेस होती है 8 mm ऊपर वाली। और उन दो, क्योंकि वो मेटल से रिप्लेस होती है, वो मेटल जो है कोबाल्ट क्रोमियम का बना होता है, कभी टाइटेनियम का बना होता है जी। और वो मेटल आपस में नहीं टकराएं और कुशन इफेक्ट रहे तो बीच में हम एक पॉलीथीन डाल देते हैं, जो जिसको हम प्लास्टिक कह सकते हैं, बट वो बहुत ही महंगा और हाईली प्रोसेस्ड पॉलीथीन होता है। सो बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 मेटल होती है और उनके बीच में एक स्पेसर, टीबियल स्पेसर कह सकते हैं या टीबियल पॉलीथीन कह सकते हैं। अच्छा, ये सवाल तो बड़ा आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। एक और सवाल बहुत लेमैन भाषा में आपसे पूछूंगी। कहा जाता है कि घुटनों की जी ग्रीस खत्म हो गई है, ऐसा कुछ होता है? ग्रीस, हाँ, आम भाषा में ग्रीस कह सकते हैं, हमारी टर्म्स में उनको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो कि हमारे हर जॉइंट में होता है, मतलब सिर्फ घुटनों में नहीं होता। अगर हमारे हाथ मूव कर रहे हैं, एल्बो, हर साइनोवियल जॉइंट्स में एक साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो विद द एज जो है ना, वो उसकी प्रोडक्शन जो है कम हो रही है, मतलब दैट इज अ पार्ट ऑफ एजिंग ओनली। ठीक है, जैसे आंखों में कैटरैक्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वैसे दैट इज अ पार्ट ऑफ एजिंग ओनली। तो उसकी प्रोडक्शन कम हो जा रही है। साथ साथ कार्टिलेज का भी, जो हमारे बोन्स को कवर करता है, उसका वेयर एंड टेयर हो जा रहा है। तो हमारी नीज की जो है, आपने बड़ों को देखा होगा टेढ़े टेढ़े होके या लिम्प करके, बिकॉज नीज की जो अलाइनमेंट, हमारी जो नी है, जो हमारी पूरी लात है ऊपर से लेके नीचे तक 90 डिग्री मतलब सीधी होती है, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो वो बेंट खाने शुरू हो जाती है। तो एक कंपोनेंट हमारा जो अंदर वाला पार्ट है नी का, वो घिसने शुरू हो जाता है। तो ये सब होते हैं इवेंट्स, जिसको हम आम भाषा में लोगों को समझाने के लिए, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ एजिंग, तो हम कहते हैं आपकी ग्रीस कम हो रही है, घुटने घस रहे हैं, अलाइनमेंट खराब हो रही है। सो दीज आर मतलब लेमैन टर्म्स। ओके, सो अगर किसी को जैसे घुटनों की दर्द होती है तो क्या मसाज उसमें हेल्प करता है? श्योरली, मसाज बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मसाज के 2 हैं, एक तो ब्लड फ्लो वहाँ का इंक्रीज करेगी जी। ब्लड फ्लो इंक्रीज होने से वहाँ से जो हमारे केमिकल फैक्टर्स, जो कि पेन इंड्यूसिंग फैक्टर्स हैं, उनको ब्लड फ्लो वापस अपने साथ ले जाएगा, पेन उससे कम होगी। दूसरा है कि मसाजिंग से हमारा साइनोवियल फ्लूइड और प्रोड्यूस होगा, बिकॉज हमारे सेल्स को जो है इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन मिल रही है, तो वो प्रोड्यूस करेंगे। सिमिलरली एक्सरसाइजेस का भी यही है कि नीज की आप जितनी एक्सरसाइज करोगे, सपोज साइकिलिंग है या नीज की आप रेपिटेटिव मोशन, तो हमारे जो साइनोवियल सेल्स हैं, जो कि साइनोवियल फ्लूइड या ग्रीस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको एक स्टिमुलस मिलेगा तो वो ग्रीस और प्रोड्यूस करेंगे। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज इनकरेज की एक्सरसाइजेस हर एक नी जॉइंट जिसको दर्द है उस पेशेंट को करनी चाहिए जी। जिस तरह से आपने साइकिलिंग का जिक्र किया, तो किन पेशेंट्स को घुटनों की कौन सी वो सीवियर कंडीशन होती है जब साइकिलिंग खास तौर पे मना होती है? मतलब ऐसे खास तौर पे स्टेशनरी साइकिल जैसे चलाने में तो क्योंकि मसल्स का भी काफ़ी जोर लगता है, पर स्टेशनरी साइकिल और थोड़ा सा लो उसकी इंटेंसिटी करके मेरे को लग रहा है एवरी पेशेंट को बहुत सीवियर ऐसे कंट्राइंडिकेशन नहीं है कि उसको साइकिलिंग नहीं करनी चाहिए। साइकिलिंग हम उन पेशेंट्स में मना करते हैं जिनकी पेटला में प्रॉब्लम हो, जैसे कि जो पेटला होगी नी कैप, जिसको आगे हम चपनी भी कहते हैं, तो उसकी कभी आम भाषा में, तो उसका कभी बड़ा सीवियर आर्थराइटिस हो तो वो साइकिलिंग से वर्सन अप हो सकता है, तो उन पेशेंट्स में हम कभी कभी रोकते हैं।
बट एज सच मुझे लग रहा है एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ साइकिलिंग वो मसल भी स्टिमुलेट कर रही है, बोन को भी आपको स्टिमुलेट कर रही है, साइनोवियल फ्लूइड भी प्रोड्यूस कर रही है। सो साइकिलिंग इन एनी फॉर्म वी एनकरेज। जी, अब बात करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर जम्मू की, जहां आप ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो मैं जानना चाहती थी कि जिस तरह से नॉन सर्जरी वाले जो पेशेंट्स हैं, अगर वो मतलब कई बार होता है ना, बहुत डर जाते हैं कि हमें इस चीज़ में नहीं जाना है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ज़्यादातर पेशेंट्स तो काउंसिल करने में, बिकॉज ये पहली बार हो, मतलब काफ़ी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है हमारी हॉस्पिटल में। सो उनके लिए यही है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है कि एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, जिस चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है या नी का आर्थराइटिस बढ़ सकता है, जैसे कि स्टेयर्स ज़रूरत से ज़्यादा चलना, वॉक ज़रूरत से ज़्यादा करना। यंग पेशेंट्स आजकल ट्रेडमिल का बहुत फैशन है, तो वो एक बड़ा ही रिजिड डिवाइस है जिसपे आपका जो है ना फुट बार बार जोर जोर से टकराता है। तो यंग एज में तो पता नहीं चलता, बट एक छोटी सी इंजरी जो है आपका लॉन्ग टर्म में नी आर्थराइटिस कर सकती है। वो अवॉइड होना, नीचे बैठना, ज़मीन पे बैठने में कुछ नहीं है, पर खड़े होने में नी और बैक पे बहुत जोर पड़ता है, तो ये सब अवॉइड करना है। एक्सरसाइजेज प्रॉपर करो। कुछ मेडिसिन होती हैं सो कॉल्ड लुब्रिकेशन को जो है वो थोड़ा सा इंड्यूस करती हैं या करती हैं, जो कहते हैं ग्रीस बनाने वाली मेडिसिन। अपनी बोन हेल्थ का ध्यान रखें, कैल्शियम, विटामिन डी, सनलाइट प्रॉपर रहे, एक्सरसाइज, वेट को लिमिट रखें। तो जिनको सर्जरी नहीं करनी है अल्टीमेटली उनके लिए हमारी ये एडवाइस होती है, टिल दे बिकम प्रिपेयर फॉर सर्जरी। ऑलराइट। अब अगर रिसर्च और डेवलपमेंट की बात करें तो फिलहाल अभी आपको क्या लगता है कि इस जॉइंट रिप्लेसमेंट के ऊपर क्या रिसर्च जम्मू में खासतौर अगर बात करें, क्या ऐसी उपलब्धियां हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखो, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स जो है एक अल्टीमेट उन पेशेंट को दी जाती है जिसका कि सीवियर ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो कि दूसरी मोडालिटीज से जो है ठीक नहीं हो सकता जी। उसके पहले कुछ लोग जो है इसमें स्टेम सेल्स या पीआरपी डालते हैं, बट ये पीआरपी का एक बहुत मिसकंसेप्शन है। लोग जो है अर्ली सीवियर स्टेजेस में भी इसको एडवोकेट करते हैं, जो कि इसका रोल नहीं है। अर्ली स्टेज हो, बहुत ही अर्ली हो, और वो भी इसका डाउटफुल रोल है, स्टेज 1 स्टेज 2 में कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो है ना मिसगाइड होके कहीं से पीआरपी करवा लिया, 20,000 30,000 दे दिए, जबकि हमारी पूरी नी रिप्लेसमेंट हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड में फ्री होती है। दैट वुड कास्ट अराउंड 1.5 to 2 lakhs एनीवेयर। वी आर डूइंग इट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। पेशेंट ने आना, फाइल बनानी है, सर्जरी करवा के घर चले जाना है, 1 रुपया भी किसी को नहीं देना। सो पीआरपी जो है अर्ली स्टेजेस में हम उसको दे सकते हैं। स्टेम सेल्स का है, ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो कि हम अर्ली ग्रेड 1 ग्रेड वो क्या कार्टिलेज को जो है हील अप होने में थोड़ा सा हेल्प करते हैं अगर वो अर्ली स्टेज हो। लेकिन अगर किसी को स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गई है, नी की अलाइनमेंट ही टोटली खराब हो चुकी है, पूरी रगड़ हो गया, कार्टिलेज बचा ही नहीं है, तो वो रीजनरेट ही क्या करेगा। सो उन लोगों को ये जो एडवांस मेथड्स है वो नहीं कराना चाहिए। मेरे हिसाब से एक्सरसाइज जितनी बेनिफिट हो सकती हैं उतना ये पीआरपी और ये जो एडवांस्ड है ग्रोथ फैक्टर्स नहीं होती है। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कई लोग अपने पेन से रिलीफ करने के लिए डायरेक्ट इंजेक्शन भी लेते हैं घुटनों पर, तो वो उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। हाँ, वो जो इंजेक्शन है दैट इज अ सिम्टोमेटिक रिलीफ, जिसको सीवियर पेन हो रही है, और मैं कहूँगा कि इट इज़ अ वेरी कॉस्ट। हम भी देते हैं, काफ़ी पेशेंट्स को देते हैं जो कि अपनी सर्जरी पोस्टपोन करना चाहते हैं। सो एक तो वो इंजेक्शन बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है जो हम दे रहे हैं, मतलब 200-300 रुपए का इंजेक्शन ही होता है वो, बट उससे जो है ना पेन रिडक्शन 20-40-30% जो है वो कम हो जाती है, और 6-7 महीने तक वो पेन मतलब उसकी जो है ना इंजेक्शन का असर रहता है। तो अगर किसी को वो जो है अपना नी रिप्लेसमेंट डिले करनी है फॉर अ टाइम बिंग, बट विद अंडरस्टैंडिंग कि टोटली पेन नहीं जाएगी और दिस इज नॉट अ परमानेंट क्योर, दिस इज जस्ट अ टेम्परेरी, की बहुत सीवियर एगनी में है कोई पेशेंट, एगनाइजिंग पेन है किसी को, सो उसको वो देनी चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू जी। जाने से पहले जो खास तौर पे अडल्ट्स हैं या फिर जो बिल्कुल ही युवा पीढ़ी है जो अभी बहुत बुरे लाइफस्टाइल को फॉलो कर रही है और उन्हें नहीं पता है कि आने वाले वक्त में वो, जैसे वॉक की अगर बात करें, कई लोगों को मैंने देखा है 2-2 घंटे वॉक करते हैं, तो ऐसे केस में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंगस्टर्स को तो मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि एक्सरसाइज इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हेल्थ। जो भी जिसको पसंद है, अगर किसी को वॉकिंग पसंद है, रनिंग पसंद है, एक्सरसाइज जिम वगैरह पसंद है, तो वो करे, डट के करे, बट अपने घुटनों का साथ साथ पे ध्यान रहे, ओवर यूज़ और ओवर एक्सेसिव ना करे। अगर कोई सिम्टम्स आपको ऐसे आ रहे हैं, सपोज आपको वॉक करने में, स्किपिंग करने में कोई भी पेन आती है नी में या कहीं, तो किसी एक ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट को या स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें। अगर वो ग्रीन सिग्नल देगा तभी उस एक्सरसाइज को करें, और खुद से अपनी पेन को बर्दाश्त करते हुए कि नहीं चल रहा है। सो एक छोटी सी चीज़ जो है आपको लेटर ऑन स्टेजेस में अर्ली आर्थराइटिस जो है वो डेवलप हो सकता है। सो एक्सरसाइज करें, बट सिग्नल्स को भी ध्यान रखें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।
तो ये थे हमारे साथ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर कनव पादा, जिनके साथ आज हमने जॉइंट रिप्लेसमेंट या फिर नी हेल्थ को लेकर हमने बातचीत की और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से उन्होंने जो आपके जहन में सवाल होंगे उनके जवाब इन्होंने दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर करें। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें एंड कीप वॉचिंग स्टेट टाइम्स।